बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसे पहले मीनक डिप्रेशन कहा जाता था, एक ज़हनी सेहत की हालत है जो मूड, तवानाई और सरगर्मी की सतह में गैर मामूली और शदीद तब्दीलियों का सबब बनती। बाइपोलर डिसऑर्डर के शिकार अफराद इंतहाई तवानाई या खुशी के उरूज पर पहुंचने वाले दूर, जिन्हें मीनक एपिसोड्स कहा जाता है, और गहरे गम और नाउमीदी के दौर, जिन्हें डिप्रेसिव एपिसोड्स कहा जाता है, का सामना करते हैं। ये ना तो कोई नायाब बीमारी है और ना ही किरदार की कोई खामी। दर हकीकत ये लाखों लोगों को मुतासिर करती है। दुनिया भर में तकरीबन 40 मिलियन लोग बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है, इसकी अलामात और इसकी अक़साम में फ़र्क क्या है, लोग रोज़मर्रा कुन मुश्किलात का सामना करते हैं और इलाज और ताउन किस तरह फ़र्क डाल सकते हैं। हमारा मकसद समझबूझ और हमदर्दी को फ़रोग़ देना है और इस बीमारी के गिर्द बदनामी को कम करने में मदद करना है। मीनक एपिसोड के दौरान सब कुछ तेज हो जाता है। ऐसे शख्स को लगता है जैसे वो दुनिया पर छा गया हो। वो बेहद खुश और सरशार महसूस करता है। इसमें बेपनाह तवानाई होती है और नींद की जरूरत बहुत कम महसूस होती। ख्यालात तेजी से दौड़ते हैं, बोलने की रफ्तार बढ़ जाती है और वो एक ख्याल से दूसरे ख्याल पर फौरन जा सकते हैं। मेनिया में अगर चीजें उनके मूड के मुताबिक ना हो तो चिड़चिड़ापन या गुस्सा भी आ सकता है। अहम बात यह है कि मेनिया अक्सर फैसले की सलाहियत को मुतासिर करता है। कोई शख्स गैर जिम्मेदाराना फैसले कर सकता है, जैसे बेतहाशा खरीदारी करना या खतरनाक ड्राइविंग करना। उन्हें लगता है कि वो नाकाबिले शिकस्त है, लेकिन ये कैफियत बेकाबू भी हो सकती है। शदीद सूरतों में एक शख्स हकीकत से भी किप सकता है, जैसे कि वहम या फरेब महसूस करना, जिसे मेनिया के दौरान साइकोसिस कहा जाता है। ताहम हर बुलंद मूड मुकम्मल मेनिया नहीं होता। हाइपोमेनिया मेनिया की हल्की शक्ल है। इस शख्स का मूड और तवानाई अब भी बुलंद रहती है, लेकिन ये इतनी शिद्दत इख्तियार नहीं करती और अमूमन रोजमर्रा के मामूलात को इतना मुतासिर नहीं करती। हाइपोमेनिक अक्सात में बस ऐसा लगता है जैसे वो शख्स गैर मामूली खुश और ज्यादा पैदावारी है, और शुरू में ये बात नजरअंदाज भी हो सकती है। याद रखने की अहम बात यह है कि बाइपोलर डिसऑर्डर में ये बुलंदियां आम जोशो खरूश से कहीं ज्यादा शदीद होती हैं। अगरचे शुरू में ये अच्छा महसूस हो सकता है, लेकिन ये तफरी अब ज़रर नहीं होती। अगर इलाज न किया जाए तो मेनिया तकलीफ दे और खतरनाक नताइज का बाइस बन सकती है। अब तसव्वुर करें कि मूड दूसरी तरफ झोलकर डिप्रेशन की कैफियत में चला जाए। बाइपोलर डिप्रेशन के दौरान एक शख्स शदीद उदासी, खालीपन, नाउम्मीदी और बेहिस्सी महसूस करता है। वो उन चीजों में दिलचस्पी खो देते हैं जिनसे वो पहले लुत्फ अंदोज होते थे। सुबह बिस्तर से उठना भी पहाड़ चढ़ने के मुतरादिफ महसूस हो सकता है। तवानाई की शदीद कमी होती है। शख्स खुद को थका हुआ और सुस्त महसूस कर सकता है, और यहाँ तक कि आसान कामों पर भी तवज्जो मरकूज करने में मुश्किल पेश आती है। नींद में तब्दीलियां आम हैं, कभी बहुत ज्यादा सोना या बेख्वाबी का शिकार होना, और भूख में भी फर्क आना, जैसे बहुत कम खाना या हद से ज्यादा खाना। ये उदासियां वो आम उदासी नहीं है जो हर कोई एक दो दिन के लिए महसूस करता है। बाइपोलर डिप्रेसिव एपिसोड्स ज्यादा गहरे और तवील होते हैं, तकरीबन हर दिन के ज्यादातर हिस्से में कम अज कम 2 हफ्ते या इससे ज्यादा अरसे तक जारी रहते हैं। इन अदवार में लोग शदीद जुर्म और बेकदरी महसूस कर सकते हैं, और शदीद सूरतों में उनके जहन में मौत या खुदकुशी के ख्यालात भी आ सकते हैं। ये एक भारी और तकलीफ दे तजुर्बा है जो आम उदासी से कहीं आगे है। अहम बात यह है कि बाइपोलर डिसऑर्डर के ये निशेब बहुत शदीद और मुस्तकिल होते हैं, और बिल्कुल बुलंदियों की तरह उन्हें भी समझने और मुनासिब इलाज की जरूरत होती। तो बाइपोलर डिसऑर्डर दरअसल मुख्तलिफ अक़साम में आता है, और उन फ़िरकों को समझना बहुत सी बातों को वाज़ेह कर सकता है। इसकी 2 सबसे आम अक़साम बाइपोलर आई और बाइपोलर 2 हैं। बाइपोलर आई में किसी शख्स को कम अज कम एक मुकम्मल मीनक एपिसोड का सामना हुआ होता है। ये वही इंतहाई बुलंदी की कैफियत है जिसका हमने पहले जिक्र किया था। बाइपोलर आई में ये मीनक एपिसोड्स अक्सर बहुत शदीद होते हैं, आमतौर पर 1 हफ्ते या इससे ज्यादा अरसे तक जारी रहते हैं। आबाज औकात मरीज की हिफाजत के लिए अस्पताल में दाखिल करना भी जरूरी हो जाता है। ज्यादातर बाइपोलर आई के मरीजों को डिप्रेशन के दौरे भी आते हैं, जो अमूमन कम अज कम 2 हफ्ते तक रहते हैं। हालांकि तशखीस के लिए डिप्रेसिव एपिसोड लाजिमी नहीं। दूसरी तरफ बाइपोलर 2 में हाइपोमेनिक एपिसोड्स और डिप्रेसिव एपिसोड्स दोनों शामिल होते हैं। बाइपोलर 2 में बुलंदियां हाइपोमेनिया कहलाती है। ये मेनिया से कम शिद्दत वाली कैफियत है, और बाइपोलर 2 वाले अफराद को कभी मुकम्मल मीनक एपिसोड नहीं आता। बाइपोलर 2 में डिप्रेसिव एपिसोड्स अक्सर बार-बार या तवील मुद्दत तक रह सकते हैं। हकीकत में बहुत से बाइपोलर 2 के मरीजों के लिए डिप्रेशन बहुत मुश्किल साबित होता है। बाज़ औक़ात ये हल्की बुलंद कैफियतों से भी ज्यादा चैलेंजिंग होता है। दोनों अक़साम संजीदा हैं
लेकिन असल फर्क यह है कि उन बुलंद कैफियतों की शिद्दत कितनी ज्यादा होती है। बाईपोलर आई में कम अज कम एक इंतहाई मीनक हाई होता है, जबकि बाईपोलर 2 की बुलंदियां हाइपोमेनिया तक महदूद रहती हैं, जो मुकम्मल मेनिया से जरा कम दर्जे की होती। और ये याद रखना जरूरी है कि दोनों अकसाम किसी की गलती नहीं है और दोनों का इलाज मुमकिन है। इससे मलती जलती शख्स है, जैसे साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर, जिसमें तवील मुद्दत तक हल्की मोड की तब्दीलियां, लेकिन बाईपोलर आई और 2 बुनियादी प्रोफाइल्स हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं। ये जानना कि किसी शख्स को कौन सी किस्म है, इलाज को उनकी मखसूस जरूरियात के मुताबिक ढालने में वाकई मददगार साबित हो सकता है। बाईपोलर डिसऑर्डर सिर्फ डॉक्टर के क्लिनिक में ही नहीं होता, ये रोजमर्रा जिंदगी में भी जाहिर होता है और यह वाकई एक मुश्किल मरहला हो सकता है। जरा तसव्वुर करें कि जब आपका मोड एक इंतहा से दूसरी इंतहा तक जा सकता हो तो रिश्ते बरकरार रखना कैसा होगा। मोहब्बत करने वाले लोग मनिक डिप्रेशन के दौर में होने वाले रवैये से उलझन आहता की दिखी भी महसूस कर सकते हैं और इससे खानदान दोस्तियों पर वाकई दबाव पड़ सकता है। आम स्कूल में कारकर्दगी गैर मुस्तकिल हो सकती है। डिप्रेशन के दौरान तवज्जो मरकूज करना और वक्त पर काम पर पहुंचना भी तकरीबन नामुमकिन लगता है, जबकि मुनिया के दौरान कोई शख्स बहुत ज्यादा काम अपने सर ले सकता है या बगैर सोचे समझे अमल कर सकता है, जिससे साथियों के साथ मसाइल अकाम पर खतरनाक फैसले हो सकते हैं। जब आपकी तवानाई और हौसला कभी ऊपर तो कभी नीचे हो तो एक बाकायदा रूटीन बरकरार रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे खुद एतमादी वाकई मुतासर हो सकती है। बाईपोलर डिसऑर्डर का शिकार शख्स ये महसूस कर सकता है कि वो इस कैफियत से फौरन बाहर नहीं निकल सकता, जिस पर उसे शर्मिंदगी मायूसी हो सकती है और ये इसकी खुद एतमादी पर जरूर असरअंदाज होता है। हत्ता कि रोजमर्रा की बुनियादी सरगर्मियां भी बहुत बड़ी रुकावटें बन सकती हैं। किसी कमजोर दिन में खाना पकाना, सफाई करना या यहाँ तक कि जाती सफाई सुथराई जैसे काम भी नाकाबिले बर्दाश्त महसूस हो सकते हैं। ये शख्स सुस्त नहीं है, वो वाकई डिप्रेशन के बोझ तले जिदोजहद कर रहा है। किसी अच्छे दिन में वो मंसूबे काम शुरू कर सकते हैं और फिर तवज्जो हट जाने, उन्हें मुकम्मल न करने की वजह से बेतरतीबी पैदा हो सकती है। ये सब बाईपोलर डिसऑर्डर के शिकार शख्स के लिए बहुत थका देने वाला और उलझा देने वाला हो सकता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि यह हकीकी मुश्किलात हैं, सिर्फ कोशिश की कमी नहीं। बाईपोलर डिसऑर्डर जिंदगी के कई शोबों को मुतासिर कर सकता है, घर से लेकर काम और ताल्लुकात तक, और इस बात को समझना वाकई हमदर्दी को फरोग दे सकता है। सही इंतजाम और सपोर्ट के साथ, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लोग इस्तेहकाम हासिल कर सकते हैं। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में ये अक्सर मोड के उतार चढ़ाव और उनके जाती जिंदगी पर पड़ने वाले असरात के खिलाफ एक मुसलसल जिदोजहद होती है। अच्छी खबर यह है कि बाईपोलर डिसऑर्डर काबिले इलाज है। दुरुस्त हिकमत अमलियों के साथ लोग अपने मोड को संभाल सकते हैं और मुस्तहकम जिंदगी गुजार सकते हैं। इलाज आम तौर पर दवाइयों, थेरापी और सेहतमंद तर्ज जिंदगी में तब्दीलियों के इम्तिजाज पर मुश्तमिल होता है। तिब्बी लिहाज से डॉक्टर अक्सर मोड स्टेबिलाइजर्स जैसे लिथियम तजवीज़ करते हैं ताकि उतार चढ़ाव को मुतवाजिन किया जा सके। दीगर दवाएं जैसे कुछ एंटीसाइकोटिक एंटीडिप्रेसेंट्स भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। दवाई मुस्तकबिल में आने वाले मीनक डिप्रेसिव एपिसोड्स को रोकने में मदद देती है। ये ऐसा मामला नहीं कि एक बार दवा ली और बीमारी खत्म हो गई, ये ज्यादातर एक दायमी बीमारी संभालने जैसा है। इतनी ही अहम साइकोथेरापी अटैक थेरापी है। थेरापिस्ट के साथ काम करने से लोगों को अपनी बीमारी समझने और बेहतर मुकाबला करने औजार मिलते हैं। मिसाल के तौर पर कडेंटोबाउरल थेरापी CBT अफराद को मनफी ख्यालात को चैलेंज करना और सेहतमंद मामूलात बनाना सिखा सकती है, जबकि फैमिली फोकस्ड थेरापी प्यारों को आगाही देती है और घर में राबते को बेहतर बनाती है। इसी तरह इंटरपर्सनल और सोशल रिदम थेरापी भी है, जो खास तौर पर रोजमर्रा के मामूलात जैसे बाकायदा नींद और खाने के औकात को बरकरार रखने में मदद देती है ताकि मोड के तरगुर्ज से बचा जा सके। तहकीकात से साबित हुआ है कि दवा और थेरापी को मिलाकर इलाज करना सबसे मुअस्सिर तरीका है। दोनों एक दूसरे को मजबूत बनाते हैं। पेशा वराना इलाज के अलावा खुद नज़्म व ज़ब्त और तर्ज़ जिंदगी अहम किरदार अदा करते हैं। बाईपोलर डिसऑर्डर के मरीजों को अपनी बीमारी के बारे में सीखने की तरगीब दी जाती है, जिसे साइको एजुकेशन कहा जाता है, और उन्हें अपने मोड में तब्दीली के ज़ाती इब्तिदाई इशारों पर नजर रखनी चाहिए। बाकायदा नींद का शेड्यूल बरकरार रखना अहम हिकमत अमली है। गैर मुनज़्ज़म नींद मोड को मुतहर्रिक कर सकती है, इसलिए अच्छी नींद की आदत बरकरार रखना जरूरी है। वर्जिश और आराम की तकनीकें जैसे योगा मुराकबा तनाव कम करने और मोड मुस्तहकम करने में मददगार है।
अपने मोड को जरीदे या ऐप में नोट करना मुफीद समझते हैं ताकि वो टर्गुर्स और पैट्रन्स को पहचान सके। शराब और नशा आवर अशिया से परहेज कर ये अलामात को बढ़ा सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि समाजी ताउन इलाज का हिस्सा है। समझदार खानदान दोस्तों का होना, सपोर्ट ग्रुप में शामिल होना जज्बाती ताकत और अमली मदद फराहम करता है। कभी कभार संगीन सूरतों में दीगर तिब्बी इलाज पर गौर किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी ICT शदीद डिप्रेशन या मेनिया के लिए एक ऑप्शन हो सकती है जो दीगर इलाज से बेहतर ना हो और हंगामी हालात में ये मोड को तेजी से मुस्तहकम कर सकती है। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए बुनियाद दवा, थेरापी और सेहतमंद आदत का मजमुआ है। ये हमेशा आसान नहीं होता। दुरुस्त इलाज का मंसूबा तलाश करना वक्त ले सकता है और इलाज पर कायम रहना एक उम्र भर की वाबस्तगी है। हम सब्र और सही ताउन के साथ बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ जीने वाले बहुत से लोग इस्तेहकाम हासिल कर लेते हैं। वो अपने मिजाज को संभालना सीख लेते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे एक मल्लाह बदलते मौसम में कश्ती चलाना सीखता है। यहाँ पैगाम उम्मीद का है। मुअस्सर इलाज मौजूद है और ये बाइपोलर डिसऑर्डर के शिकार अफराद को सेहतमंद और भरपूर जिंदगी गुजारने का इख्तियार देता है। आइए बाइपोलर डिसऑर्डर की कुछ गलत फहमियों को दूर करते हैं, क्योंकि गलत मालूमात बदनामी बढ़ाती है और बदनामी मुतासिरा अफराद की जिंदगी मुश्किल बना देती। पहला मफरूजा, बाइपोलर डिसऑर्डर सिर्फ मोड में उतार चढ़ाव है। हर कोई कभी ना कभी मूडी हो जाता है। हकीकत में बाइपोलर के मोड उतार चढ़ाव आम उतार चढ़ाव से कहीं ज्यादा शदीद होते हैं। ये एक साथ हफ्तों या महीनों तक जारी रह सकती हैं और किसी शख्स की मामूलात जिंदगी पर संजीदा असर डाल सकती हैं, जबकि आम मोड में तब्दीलियां आर्जी होती हैं। लिहाजा बाइपोलर डिसऑर्डर एक हकीकी एहतियाती बुनियाद पर मबनी बीमारी है, न कि सिर्फ वक्ती मूडी होना चीज जिसे झटक दिया जाए। दूसरा मफरूजा, बाइपोलर डिसऑर्डर वाले लोग गैर मुस्तहकम या खतरनाक होते हैं। ये एक नुकसानदेह दकियानुसी तस्वुर है। ये दुरुस्त है कि शदीद इकसाद के दौरान फैसले की सलाहियत मुतासिर हो सकती है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स मुनिया के दौरान लापरवाही से पैसे खर्च कर सकता है या गैर महफूज तरीके से गाड़ी चला सकता है, लेकिन ये बीमारी बजात खुद किसी को पुरतशद्दुद या खतरनाक नहीं बनाती। हकीकत में बाइपोलर डिसऑर्डर वाले लोग दूसरों की तरह ही होते हैं और उनमें तशद्दुद का रुझान आम लोगों से ज्यादा नहीं होता। ज्यादातर लोग बिल्कुल भी पुरतशद्दुद नहीं होते। मुनासिब इलाज और देखभाल के साथ बाइपोलर डिसऑर्डर वाले अफराद काबिल एतिमाद दोस्त, साथी और खानदान के रुकन बन सकते हैं। उन्हें टाइम बम की तरह पेश करना न सिर्फ गलत है बल्कि नाइंसाफी भी है। तीसरा मफरूजा, अगर आपको बाइपोलर डिसऑर्डर है तो आप आम कामयाब जिंदगी नहीं गुजार सकते। हकीकत यह है कि बाइपोलर डिसऑर्डर वाले बहुत से लोग भरपूर और कामयाब जिंदगी गुजारते हैं। वो असातिज़ा, डॉक्टर, फनकार, इंजीनियर और अब जो चाहे कह ले सब कुछ हो सकते हैं। इलाज और सपोर्ट के साथ बाइपोलर डिसऑर्डर वाले अफराद जाती और पेशा वाराना तौर पर तरक्की कर सकते हैं और करते हैं। कुछ लोगों को अपनी तर्ज जिंदगी को एहतियात से संभालना पड़ सकता है, लेकिन उनके मकासद और ख्वाब बिल्कुल काबिल हुसूल हैं। चौथा मफरूजा, जब आप बेहतर महसूस करें तो इलाज छोड़ सकते हैं। हकीकत यह है कि बाइपोलर डिसऑर्डर एक मुसलसल रहने वाली हालत है। अचानक दवा या थेरापी छोड़ना दोबारा बीमारी के लूट आने का सबब बन सकता है। मुसलसल इलाज इकसाद को रोकने में मदद देता है। जैसे शुगर के मरीज को अपनी बीमारी को मुसलसल संभालना पड़ता है, वैसे ही बाइपोलर डिसऑर्डर वाले शख्स को सेहतमंद रहने के लिए तवील मुद्दती हिकमत अमलियों की जरूरत होती है। आखिर में ये जानना बहुत जरूरी है कि बदनामी, ये सब मफरूजे और पागल जैसे अलकाबात बीमारी जितने ही बड़े दुश्मन हो सकते हैं। बदनामी और गलत फहमी लोगों को मदद लेने या दूसरों को अपनी तशखीस बताने से डरा सकती है। किसी को भी खामोशी या शर्मिंदगी में तकलीफ नहीं उठानी चाहिए। इन मफरूजों को दूर करके हम एक ज्यादा मुआविन माहौल की हौसला अफजाई करते हैं, जहां बाइपोलर डिसऑर्डर वाले अफराद खुद को महफूज महसूस करें और जरूरत के मुताबिक मदद हासिल कर सकें। इल्म बदनामी का तिर्याक है। जितना ज्यादा हम सब इस बीमारी को समझेंगे, इतना ही ज्यादा हम खौफ को हमदर्दी से बदल सकेंगे। बाइपोलर डिसऑर्डर एक मुश्किल हालत है, लेकिन उम्मीद मौजूद है। बर वक्त तशखीस, मुनासिब इलाज और मजबूत सपोर्ट सिस्टम के साथ बाइपोलर डिसऑर्डर लोग अलामात को संभाल सकते हैं और सेहतमंद बामकसद जिंदगी गुजार सकते हैं। ये सफर आसान नहीं, पीछे हटने के मौके आ सकते हैं, लेकिन बहुत से अफराद बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ जीते हुए इस्तेहकाम हासिल करते हैं और अपने जाती मकासद तक पहुंचते हैं। असल बात यह है कि वो अकेले नहीं हैं। डॉक्टर, मुआलिज, खानदान, दोस्त और सपोर्ट ग्रुप सब मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जो मदद फराहम करता है। अगर आपका कोई जानने वाला मोड में उतार चढ़ाव और वो ऊंच नीच महसूस कर रहा है जिनका हमने जिक्र किया है, तो राब्ता करें। मदद दस्तयाब है।
बाइपोलर डिसऑर्डर पर शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं, जैसे कोई ज़ियाबीतस अदमा पर शर्मिंदा नहीं होता। इस बारे में खुलकर बात करने, सुनने और सीखने से हम लोगों के लिए मदद हासिल करना आसान बना देते हैं। समझ बूझ एक ताकतवर हथियार है। जब हम फैसला करने की बजाय हमदर्दी इख्तियार करते हैं तो उम्मीद को पनपने का मौका देते हैं। आखिर में याद रखें कि बाइपोलर डिसऑर्डर की तशखीस कहानी का इख्तिताम नहीं है। सपोर्ट और इलाज के साथ मुमकिन है कि जिंदगी को बामानी और भरपूर अंदाज में गुजारा जाए, रास्ते में आने वाली मुश्किलात पर काबू पाया जाए। देखने और सीखने के लिए वक्त निकालने का शुक्रिया। आइए समझ बोझ को आम करें, एक दूसरे का साथ दें और जहनी सेहत से जुड़ी बदनामी को खत्म करें। हम सब मिलकर इल्म बांटते हैं और ऐसा करते हुए हम उम्मीद भी बांटते हैं।